जम्मू कश्मीर के लोगों में देखा, बड़े प्यारे लोग हैं, इनकी धीरज, ऐसा कहते हैं सब्र पर मुझे बड़ा सम्मान होता है कि कितने साल उन्होंने सहन करते करते ये वक्त गुजार दिया। और एक ऐसा लीडर जो जम्मू कश्मीर में आया भारत जोड़ो में, जिसको डराने की कोशिश की इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, किसी से डरे नहीं। और जिस तरह से भारत जोड़ो में आए उसके बाद उन्होंने पूरे हमारे कांग्रेस के लीडरान, हमारे युवा, उनको गाइड किया और उसके साथ युवाओं को जॉब के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें की। हालात खराब है, ड्रग्स काफी फैला हुआ है और उसमें बड़ी तादाद में हमारे युवा, जो पार्लियामेंट्री कमेटी उसने रिकॉर्ड दिया कि करीब 13.5 लाख ड्रग एडिक्ट हो गए और उसमें भी 1,70,000 माइनर है। ये बड़े दुख की बात है। हमारे गुजरात में भी कंडला में लाख लाख करोड़ रुपए के ड्रग पाए गए। बड़े वादे किए उन्होंने युवाओं की उम्मीदों को ले जाने के लिए। न जॉब मिला है, न काम मिला है और उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया कि हमारी जो सरकारी नौकरियां बाकी है वो भरने का काम सरकार हमारी बनते ही जल्द से जल्द करने वाले हैं। कि उसको पैसा भरना है, बाकी पैसा भरना नहीं है। 3500 रुपया पर मंथ उसको देंगे। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने खास करके टेररिज्म के बारे में बहुत कहा। अब आपने भी देखा है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे रहे। अभी भी थोड़े 2 दिन पहले ही जब प्रधानमंत्री आए थे, उसके अगले दिन ही हमारे 2 युवान शहीद हो गए, जवान 2 घायल हो गए। अब पता नहीं बॉर्डर पर बाकी जगहों पर क्या हालात है। तब एक तरफ से आपने स्टेटहुड हटा के यूटी इसलिए ले आए कि आप मिलिटेंसी, नॉर्मलसी करना, उसको खत्म करके नॉर्मल करना चाहते थे। इतना लंबा समय जाने के बाद भी अभी वही बात आप करते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर अगर आपने सचमुच स्टेटहुड ला दिया होता, चुनाव तो करना ही पड़ना था। पर बीच में ये भी लगा कि कुछ एक्टिविटी की वजह से चुनाव को डिफर भी किया जाए। पर उनकी सरकार, बैसाखी की सरकार आई, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए वो उनको ये भी करना पड़ा कि अब चुनाव तो करना ही पड़ेगा। तो वे डिवाइड एंड रूल करते थे, ये भी डिवाइड एंड रूल करते और इसलिए ये यहां वही नीति अपनाते। जम्मू कश्मीर में एलजी के रूल को लाके पूरा एक्सप्लॉइटेशन का काम करते आएगी, उसको भी दबा के एलजी अपना काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करेगा। देखा जाए तो, क्योंकि वो महंगाई कम करना ही नहीं चाहते, इन्फ्लेशन को घटाना ही नहीं चाहते। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फायदा किसका होता है? वही बड़े लोगों का होता है। वही पार्टियां हैं बात करती है टेररिज्म की दूसरी, पर पूरे देश में उनके बारे में जो कहा जाता है कि ये त्रिशूल और तलवार देने वाले लोग, लोगों को लड़ाने वाले लोग हैं। और उन्होंने कहा कि विलेज डिफेंस गार्ड को वो एकदम नए वेपन्स देंगे। अरे भाई, वेपन्स देने के बदलाए शांति, नॉर्मल सी करो, प्यार मोहब्बत का माहौल करो। जो राहुल जी ने कहा है मोहब्बत की दुकान खोलो, तो ये मसले अपने आप हल हो जाएंगे।
ये मसलों हल करने के लिए ये काम करना चाहिए और उसके लिए स्टेटहुड एक ही सॉल्यूशन लंबे समय को, जिससे वो अपनी मनमानी कर सके। ये कहते हैं कि स्टेटहुड आ जाएगा तो यहाँ के पावर जो जनरेट होता है हाइड्रोलिक पावर, उसका निर्णय करने में यहाँ की जनता जो पहले तय किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ने भी वचन दिया था, उन वचनों पर काम किया जाएगा कि स्टेट को उसका शेयर मिलेगा। और जैसे दूसरे स्टेटों में जो 7 सिस्टर है, नॉर्थ ईस्ट में है, हिमाचल में है, उसी तरह से यहाँ फायदा होगा। पर ये इन बातों को नहीं रखते हुए प्राइवेट सेक्टर में ले जाना चाहते हैं। मैं पावर में था, एक जनरेशन होता है, एक ट्रांसमिशन होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जनरेशन मान लीजिए कि मेजोरिटी होता था वो स्टेट या सेंटर करती, ट्रांसमिशन सेंटर करती थी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी स्टेट खुद करती थी। अब इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने डिस्ट्रीब्यूशन को वो प्राइवेट सेक्टर में ले जाके अपना प्रॉफिट लगा के जनता पर बिजली के बिल बड़े आने की बात उन्होंने की है। कश्मीर को वो अलग समझते हैं। कांग्रेस के लिए जम्मू और कश्मीर एक है, साथ है, और हम दोनों को साथ रखना चाहते हैं, रहेगा, और इसके लिए कटिबद्ध है। कश्मीर का टूरिज्म पूरे देश और दुनिया में मशहूर है, पूरे दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। जम्मू का लॉजिस्टिक, वहां का वैष्णो देवी, अमरनाथ, वहां माइनिंग, वहां का रिसोर्सेज, ये मिल के जम्मू कश्मीर बनता है। हम जम्मू कश्मीर को जोड़ के रखेंगे और जम्मू कश्मीर मिल के साथ मिल के अपना विकास, अपनी प्रगति, अपना शांति, अपना अमन करते रहेंगे। जो पर्टिकुलरली महिलाएं हैं, उनके लिए भी उनकी बातें उन्होंने यूपी में कहा था, अमित शाह जी ने, कि यूपी में कहा था होली से दिवाली तक हम आपको गैस सिलेंडर देंगे। वो उनको अब तक नहीं मिला। ये देश में आजादी भी कांग्रेस ने दिलाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर को हमारा संविधान बनाने का काम दिया, जहां रिजर्वेशन दिया गया, और आज भी हम कटिबद्ध है उन वीकर सेक्शन के लिए जहां हम देते हैं रिजर्वेशन। और यही लोग हैं आरएसएस वाले जिन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक दो दरिया में, और रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते थे। तो कांग्रेस आजादी के पहले से सीरियस है, आजादी के बाद सीरियस है, अभी भी सीरियस है, और आने वाले हजारों साल तक भारत की जनता के लिए सीरियस है। जम्मू कश्मीर में इसीलिए राहुल गांधी आए, पैदल चल के आए, यात्रा निकाली, वो क्योंकि कश्मीर के हैं, कश्मीर से प्यार है, लगाव है, और कश्मीर और जम्मू की जनता उनको बड़ा प्यार करती है। और उनके मसलों को सुलझाने के लिए न कि सरकार बना ले, हम जीत जाए, पावर में आ जाए, जम्मू कश्मीर की जनता का भला कैसे हो, शांति, भाईचारा, ये कैसे हो, इसीलिए हम कितना अलायंस करें, कैसे अलायंस करें, हमने सब सोच विचार करके जम्मू कश्मीर की जनता के भले के लिए किया। पड़ेगी ही नहीं, देयर विल नॉट बी एनी नीड ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। सोलंकी सर, देखिए, उनकी पार्टी का काम उनकी पार्टी का है। जब हम पॉलिटिकल फ्रेम में जाएंगे तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। जब चुनाव आएगा तब इन मुद्दों को उखाड़ा जाएगा। अभी तो अब उनकी पार्टी का निर्णय है, वो जाने। हम चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव नॉन एनसी, नॉन कांग्रेस पार्टियों के सामने हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और उसमें हमारा राहुल जी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कश्मीर और जम्मू में हम मोहब्बत की दुकान खोल के चुनाव लड़। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, एनसी का मैनिफेस्टो एनसी का मैनिफेस्टो है। हम सरकार बनाएंगे साथ में, और हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा।
जो हम मिलके, जैसे हमने अभी हम गए थे अनंतनाग, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थे और डॉक्टर फारूक साहब भी थे। हमने 4 मुद्दों पर हम कॉमन थे, वो हमने रिलीज किया था। उसी तरह सरकार बनने पर हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा।